अब ये अगली प्रमेय है कि मान लीजिए x बराबर p बाई क्यू के रूप में एक परिमेय संख्या है। ऐसी संख्या है जहां उसका हर 2 की n 5 की m के रूप का है, तो तब x का जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा। तो अब आपको दो चीजें मैंने बता दी कि अगर दशमलव प्रसार शांत है, अगर दशमलव प्रसार शांत है, ये शांत हो गया, तो संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अगर संख्या तुम्हारी 1/5 ऐसे दे रखी है तो हम उसको दशमलव प्रसार के रूप में लिख सकते हैं। दोनों ही काम हम कर सकते हैं। अगर दशमलव प्रसार शांत है तो p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हो, और अगर p बाई क्यू के रूप में दे रखी है तो दशमलव प्रसार शांत के रूप में उसको ला सकते हो। अगर हर तुम्हारा, अगर ये q है 2 की पावर n या फिर m 2 की n और 5 की m के रूप का है तो। ठीक है, इतना हो गया यहाँ से क्लियर। अब जो है अगली थ्योरम क्या कहती है कि देखो सेम है इतना कि x बराबर p बाई क्यू के रूप में एक परिमेय संख्या है, लेकिन वहां पर q इस रूप का नहीं है। q के रूप का ये एक ऐड करोगे, अगली प्रमेय तुम नहीं करके लिखोगे यहाँ पे, इसके रूप का नहीं, इसके रूप में नहीं लिखा जा सकता, के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जो Q है वो इस रूप में नहीं लिखा जा सकता। अगर इस रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसका मतलब जो x का दशमलव प्रसार है वो अशांत होगा, अशांत आवर्ती का होगा। आप यहाँ पे लिखोगे दशमलव प्रसार जो है वो अशांत आवर्ती का होगा। यहाँ पर अशांत और प्लस में कर लेना आवर्ती। फिर से प्रमेय बोल रही हूँ, अगली प्रमेय तुम दूसरी करके लिखोगे इसको। दूसरी प्रमेय कैसे लिखोगे, मान लीजिए x बराबर p बटे क्यू एक परिमेय संख्या है। ऐसी परिमेय संख्या है जिसका q 2 की n 5 की m के रूप में नहीं है। अगर नहीं है तब जो x है हमारा कैसा होगा, अशांत आवर्ती का। अगर है तो किस तरह का होगा, शांत हो जाएगा। अगर नहीं है, ये तो हमें पता ही है ना कि जो भी संख्या p बटे क्यू की रूप की है वो परिमेय तो पक्का है। ये तो हमें पता है कि ये परिमेय संख्या है जो भी p बटे क्यू के रूप की है। अगर ये परिमेय है तो सीधी सी बात है, या तो ये शांत है और या फिर ये अशांत आवर्ती है, या फिर ये अशांत आवर्ती है। शांत कब बनेगी, जब ये Q है ये 2 की n 5 की m की तरह का होगा। ठीक है, और अशांत आवर्ती कब बनेगी, जब ये इसकी तरह का नहीं होगा। बस यही बात है यहाँ पर, इस एक्सरसाइज के लिए सिर्फ यही बात है हमारे पास। आप इस थ्योरम को नोट करो एक बार, फिर मैं आपको एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन करवा देती हूँ हर एक क्वेश्चन में से। क्वेश्चन था, तुम्हें मैंने बोला था कि 31/13/3125 13/3125। आपको ये देखना है, ये परिमेय संख्या तो है, आपको ये देखना है कि ये शांत है या फिर ये अशांत आवर्ती है, ये क्या है। ठीक है, या फिर इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, बस ये देखना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके गुणनखंड बना लेंगे हर के। 31/25 के गुणनखंड बनाएंगे। पहले 5 से जाएगा, 5 × 30, 1 2 5 2 10 5 5 25। फिर 5 से जाएगा, 5 × 5 5 2 10 5 5 25। फिर 5 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा और फिर से 5 से जाएगा। तो ये कितना आ गया, 1 2 3 4 5, ये आ गया 13/5 आपको पता है हमें अब क्या करना है, इसका 5 की घात 5 आ गया तो मतलब 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे गुणा भाग करना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 13 गुणा 2 की घात 5 वो होता है 32 बटे 10 की घात 5 मतलब 5 जीरो। ठीक है, 5 जीरो आ गए। अब आपको ना ये गुणा करके देखने की भी जरूरत नहीं है, आप यहाँ से सीधा कहोगे, देखो इनकी गुणा करके कुछ भी आए, आप क्या करोगे, 5 स्थान गिन के 1 2 3 4 5, 5 स्थान गिन के दशमलव लगा दोगे। ठीक है,
इसका मतलब जो दशमलव प्रसार है वो कैसा आ गया, शांत आ गया। जैसे ही तुम्हारा ये p 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का आए, तब हम सीधा कहेंगे कि दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। तो इस तरह से आप सभी क्वेश्चन को ऐसे करोगे। एक आसान का उदाहरण देती हूँ। जैसे अगर मैं लेके चलूं 29/343, ये क्वेश्चन करते हैं 29/343। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 29 और ये होता है 7 की घात 3। ठीक है, करके देख लेना गुणनखंड बना के, 343, 7, 7 चौके 28, 7 नीमत 63, फिर 7 से और फिर 7 से, तो 7 की घात 3 आ गया। अब ये देखो जो हर है हमारा, वहां पर अगर सिर्फ 2 या 5 आता या फिर 2 और 5 दोनों आ जाते, तब तो हम उसको 10 बना सकते थे। अब 7 को किसी से भी गुणा करो 10 कभी नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो इसका जो हर है वो p की n, 2 की n और 5 की m के रूप का नहीं आया। अब यहाँ आप लिखोगे क्योंकि q 2 की n 5 की m के रूप का नहीं है, इसीलिए इसकी जो दशमलव प्रसार है वो अशांत है। इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत है। आप इतना लिखोगे। जो पहला क्वेश्चन है उसमें सिर्फ आपसे यही पूछा है प्रश्नावली 1.4 का कि इनके जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत है। तो शांत कब आएंगे, जब हर तुम्हारा इस तरह का होगा, 5 की कोई घात और 2 की कोई घात, उसके अलावा कुछ ना हो। ठीक है, और अशांत कब आएगा, जब 2 की घात और 5 की घात के अलावा कोई और आ जाए नंबर वहां पर, तो वो हो जाएगा हमारा अशांत। अब उसी तरह से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 है और 3 है इस प्रश्नावली का। तो अब आप इस प्रश्नावली को पूरा करोगे। ठीक है, कोई डाउट है तो कमेंट डाल के पूछ लेना। यूट्यूब पे इस लेसन को मैं अपलोड करूंगी, कहीं कोई दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हो।